Hello guys, welcome to our YouTube channel Tricky Doors. Today I am going to start our new subject environmental engineering. There are two parts of environmental engineering. First one is water supply engineering and second is waste water engineering. वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम क्या देखते हैं कि वाटर को कैसे सोर्स से कम्युनिटी तक सप्लाई किया जाता है, और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम ये देखते हैं कि कैसे वेस्ट वाटर को कम्युनिटी से सोर्स तक डिस्पोज किया जाता है। हमें एक वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस एरिया या सिटी की वाटर डिमांड क्या है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उस सिटी के आसपास कौन सा ऐसा सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल है जो हमारी वाटर डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है, जिससे हम ये पता लगा सके कि हमें कौन से ट्रीटमेंट वाटर को देने हैं और कौन से नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं वाटर डिमांड से। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। तो सबसे पहली वाटर डिमांड है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. As per the IS code, the domestic water demand ranges between 135 to 225 liter per capita per day. It varies according to the living standard of people. जैसे शहरों में हायर लिविंग स्टैंडर्ड होने के कारण डोमेस्टिक वाटर डिमांड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द विलेजेस। ये वाटर डिमांड जनरली वाटर डिमांड की रेंज एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड की रेंज पूछ लेंगे, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड की रेंज पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वाटर डिमांड से रिलेटेड। सेकेंड इज डोमेस्टिक वाटर डिमांड इज 50 to 60% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। दूसरी हमारी वाटर डिमांड है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इट वेरीज। सबसे पहले देखते हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होती क्या है। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन द सिटी. इट वेरीज विद द टाइप एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन सिटी. नंबर ऑफ इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। Depending upon the extent of industrialization, it is in the range of 50 to 450 liter per capita per day. Third water demand है institutional water demand. It is the amount of water required by different institution in community like school, hospital, railway station, college, etc. इन सब में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड बोलते हैं। इट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। 50 लीटर पर कैपिटा पर डे जनरली हाईली कॉमर्शियल सिटीज के लिए होती है। हमारी चौथी वाटर डिमांड होती है डिमांड फॉर द पब्लिक यूज. दिस इंक्लूड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पार्क्स, गार्डनिंग, वॉशिंग ऑफ द रोड्स एक्सेट्रा. It is generally taken as 5 to 6% of total water demand. Usually 10 लीटर पर कैपिटा पर डे एडेड ऑन दिस अकाउंट. हम जनरली ये वाटर डिमांड को 10 लीटर पर कैपिटा पर डे कंसिडर करते हैं. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. फिफ्थ इज द फायर डिमांड. द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फायर ब्रेकआउट्स. इट इज टेकन एज 1 लीटर पर कैपिटा पर डे. इसको हम एम्पेरिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जनरली 1 लीटर पर कैपिटा पर डे अपन ले लेते हैं इसको. एम्पेरिकली कैलकुलेट करने की कई फॉर्मूले हैं. सबसे पहला होता है कुचलिंग फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दिस फायर डिमांड इज इक्वल टू 3182 रूट पी, वेयर रूट पी इज द पॉपुलेशन इन 1000. यहाँ पे हमें पॉपुलेशन 1000 में लेनी होती है. और ये जो फायर डिमांड निकलती है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर मिनट, इसकी यूनिट लीटर पर मिनट होती है. ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती है. लीटर पर मिनट एंड पॉपुलेशन को 1000 में रखते हैं. यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड एम्पेरिकल फॉर्मूला है फ्रीमेन्स फॉर्मूला. अकॉर्डिंग टू दिस फायर डिमांड इज इक्वल टू 1136 P/5 प्लस 10. यहाँ पे भी पॉपुलेशन 1000 में है और ये जो फायर डिमांड निकल के आती है वो लीटर पर मिनट में होती है. तीसरा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला. इसके अकॉर्डिंग फायर डिमांड इज 4637 रूट पी माइनस 1 माइनस 0.01 रूट पी. सेम इनके लिए यही है, पॉपुलेशन 1000 में और फायर डिमांड लीटर पर मिनट में निकल के आती है. एज पर GOI मैनुअल मेथड फायर डिमांड इज इक्वल टू 100 रूट पी. यहाँ पे जो फायर डिमांड निकल के आती है वो किलो लीटर में होती है. ये वॉल्यूम निकलता है. यहाँ पे ये सब डिस्चार्ज के फॉर्म में निकलता है. वाटर इन सारे फॉर्मूले से फायर डिमांड डिस्चार्ज के फॉर्म में निकलती है. इसमें वॉल्यूम मिलता है हमें फायर डिमांड का. सिक्स्थ
losses and theft. The amount of water which is being wasted out due to the leakage and theft in pipe network, ये अमाउंट हमें कंसिडर करनी होती है वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन करने के लिए. अदरवाइज पानी मतलब हर जगह पे जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाएगा. इसको हम एक्स्ट्रा कंसिडर करके चलते हैं पाइप नेटवर्क के अंदर. इवन अंडर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट इट मे बी एज हाई एज 15% ऑफ टोटल वाटर कंजप्शन. तो हम 15% ऐड करते हैं इस वाटर डिमांड को लॉसेस एंड थेफ्ट के फॉर्म में. 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड अपन ऐड करते हैं टोटल एरिया की वाटर डिमांड को निकालने में. तो ये सारी हमारे वाटर डिमांड्स के टाइप थे. अब हम ये देखते हैं कि वाटर डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं. लाइक एनुअली, मंथली, डेली बेसिस पर हम वाटर डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम वाटर डिमांड को एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल ये होती है टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी इन 1 ईयर. इसको एनुअल डिमांड बोलते हैं. अगर हम डेली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी इन 1 डे, इसको हम निकालते हैं पूरे ईयर की वाटर डिमांड निकाल के उसमें 365 का डिवाइड करते हैं. तो इससे हमें एनुअल एवरेज डेली वाटर डिमांड मिल जाती है. और तीसरा हम पर कैपिटा वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं. तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी इन 1 डे बाय ईच इंडिविजुअल इज द एनुअल एवरेज पर कैपिटा.